जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं। यहां कोई ज्योतिष का विद्वान व्यक्ति बैठा हो तो उसको वंदन भी करूंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि आपको आपका जीवन कैसा मिलेगा ये ज्योतिषी कैसे बता सकता है। मैं कैसा जी रहा हूं उसका साक्षी ज्योतिषी नहीं है। मैं कैसा जी रहा हूं इसका साक्षी तो मैं हूं। आप कैसे जीवन जी रहे हैं इसके साक्षी तो आप हैं। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इसलिए मानव का तन बड़ा सुलभ है उन लोगों के लिए जो बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे शनै शनै जीवन के सतपथ के ऊपर ले जाने का प्रयत्न करते रहते। चिंता मत करिए कि इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। एक बड़े हिमालय के महापुरुष थे, मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। मैंने कहा महाराज आपकी तो इतनी बड़ी साधना है कि आपको तो अभी से मोक्ष हो ही गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मोक्ष तो हुआ ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में मोक्ष चाहता नहीं हूं। मैंने कहा रे हिमालय में यहां इतनी दूर बैठने के बाद और आप मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी विचित्र बात है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष मानो आज मिल जाए तो कल से क्या करेंगे। आयु मेरी मानो 90 वर्ष की हो और मोक्ष मिल जाए मुझे 70 वर्ष की आयु में, तो 20 वर्ष में क्या करूंगा। इसलिए मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मोक्ष मिले न मिले, लेकिन जीवन में मोक्ष के आनंद का अनुभव प्रतिक्षण करता चला जाऊं और दूसरे जन्म में फिर से आना पड़े अपने किसी सात्विक संस्कार के कारण, तो मुक्त हुआ व्यक्ति मुक्त होकर आए तो उसको क्या आनंद, कोई कष्ट नहीं। जो बंधन में है उसे मोक्ष की तो सचमुच बड़ी जरूरत, क्योंकि वो बंधन की पीड़ा में जकड़ा हुआ अपने जीवन को इतनी कठिनाई में व्यतीत करता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, मुख से कह नहीं पाता है, लेकिन अंतर में निरंतर वेदनाओं से ग्रथित हुआ अपने जीवन को कई बार ऐसा विचार करता है कि मैं संसार से चला जाऊं तो अच्छा। मेरे पूर्व श्रोता लगभग सभी बात जानते होंगे कि वो एक वृद्ध माता ने मुझसे भी कहा था कि मैं संसार से जाना चाहती हूं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन मिल ही गई और अस्पताल में मिली। उसने कहा कि महाराज आप तो बड़े तपस्वी हो, आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करो कि आज शाम को भगवान मुझे उठा ले। मैंने कहा इसे जिंदा रखने की प्रार्थना तो मैंने बहुत लोगों के की, लेकिन ये पहली बार भगवान से कहना पड़ेगा कि इस बुढ़िया को मार दो। ये बड़ी कठिन बात है मेरे लिए, पर तू प्रार्थना कर रही है मैया, मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा। संयोग ऐसा कि इतने कार्यक्रम आए कि सायंकाल 2 मिनट की खाली उपासना का समय मिला और मैं भगवान से प्रार्थना कर ही नहीं सका कुछ। दूसरे दिन सद्विचार परिवार के लोग मुझे फिर ले गए फल बांटने के लिए। जब मैं फल बांटने लगा तो सबसे पहले आवाज देकर उस बूढ़ी माता ने मुझको बुलाया, उस बाबा को पहले मेरे पास बुला। मैंने सोचा आज तो बड़ी मुश्किल हो गई। इसने कहा था कि आज प्रार्थना भगवान से करना कि मुझे उठाए, वो मुझसे तुरंत पूछेगी। जैसे ही मैं गया उसने बड़े प्रेम से को पूछा काले तमें प्रार्थना में बेसा था कि नहीं। मैंने कोई काले टाइम ना मारो, कल प्रार्थना में आप बैठे थे कि नहीं। मैंने कहा मुझे कल समय नहीं मिला। तो उस माता ने मुझे कहा भाई वहीं से करिए प्रणाम, हमारे यहां ऐसा नियम नहीं, और वहां किसी को खड़ा करिए, जो लोग जैसे क्रम से आते हैं पीछे जाएंगे। श्री राम जय जय, बैठने दो, बैठ जाने दो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैंने उस माता से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया कि कल मुझे भूल हो गई, मैं आपकी बात भगवान से कह नहीं पाया। बड़ी प्रसन्न हो गई माता, बोला भगवान ने खूब दया थी कि तुमने टाइम न મળ્યો।
हमें तुम्हारी तबीयत बरोबर छे એટલે भगवान पासे प्रार्थना नहीं करता कि मैंने उठावी ले। उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना मत करना कि मुझे उठा ले, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि कल आपको टाइम नहीं मिला, आप कल रिकमेंड कर देते तो मैं आज चली गई होती। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम